दूत हनुमान, चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो माँ कल्याण। मिला है अवसर आज महान, जननी में रामदूत हनुमान। इसलिए हाथ में धनुष है, धनुष पे बात कर रहा। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतू झा। बात जब पुरानी दिल्ली की हो और नवरात्रों की हो, तो ऐसे में लवकुश रामलीला कमेटी आना तो बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि रामलीला एक जरिया है हमारी जो संस्कृति है उसे आधुनिक तरीके से नई पीढ़ी के सामने रखना। लवकुश रामलीला कमेटी बेहद खास भी है, क्योंकि यहाँ पर जो किरदार राम, सीता, रावण बन रहे हैं, उन्होंने कलाकारी की दुनिया में लोगों को अपना लोहा मनवाया है। ऐसे में हम आपको कलाकारों से भी मिलवाएंगे, ये भी दिखाएंगे कि रामलीला की तैयारी कैसे होती है और इस तैयारी में क्या कुछ खास होता है। सनातन धर्म की कहानियाँ श्री राम को विष्णु का अवतार बताती हैं, लेकिन भारत में राम सिर्फ भगवान नहीं है, वो भारत की आत्मा है। राम भारत के चरित्र में शामिल है, जीवन पद्धति में शामिल है। श्री राम की जिंदगी से जुड़ी कहानियों में मानव जीवन के कई संदेश छुपे हैं। युगों युगों से राम कहानी भारत और भारतवासियों के दिलों में बसी है, और नवरात्रि के दौरान भारत के लोगों को उसी राम कहानी को नजदीक से देखने और महसूस करने का मौका हर साल मिलता है रामलीला के जरिए। मैं प्रभु श्री राम जी का भेजा हुआ एक छोटा सा दूत हूँ, और मैं आपकी सुधि लेने आया हूँ। दिल्ली में भी लवकुश रामलीला कमेटी रामलीला का आयोजन करती है। राजधानी में राम कथा की गवाह इस रामलीला के आयोजन से जुड़े तमाम पहलुओं की जानकारी आप तक पहुंचाने, कलाकारों से उनके अनुभव जानने रामलीला प्रांगण में निकल पड़ी हमारी संवाददाता। तो हमने अपने गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को कहा था कि हम उन्हें रामलीला दिखाएंगे। यहाँ तो अभी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि रामलीला का जो कार्यक्रम है वो तो शुरू हो गया है, लेकिन रोज किरदार बदलते हैं, रोज अलग अलग कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हैं। तो ऐसे में हम आपको सीधा किरदारों से मिलवाते हैं। तैयारी कैसे होती है रामलीला से पहले, और क्या कुछ खास होता है, रिहर्सल कैसे होती है, प्रैक्टिस कैसे होती है। चलिए सीधा अंदर चलते हैं और आपको किरदारों से मिलवाते हैं। अब किरदारों से मिलने की हमने बात की और हमें सबसे पहले लक्ष्मण नजर आ गए। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पूरे गेटअप में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मॉडर्न लक्ष्मण नजर आ रहे हैं। जो ऊपर का लुक है वो लक्ष्मण का है, और नीचे का वो क्या होता है कि मेकअप और हेयर में थोड़ा टाइम जाता है, तो इसको सबसे पहले हम रेडी कर लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट्यूम में इतना ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये रेडी करके बैठ गए, और जब टाइम आएगा तो हम चेंज करके आपको स्टेज पे मिलेंगे। अच्छा, जब हम किसी फिल्म की शूटिंग देखते हैं तो वहाँ पर बैंड्स होती है जिसमें एक्टर तैयार हो रहे थे। यहाँ का ग्रीन रूम जो है इसका मंजर कुछ और ही है। अब जहाँ नजर जाए आपको पोशाक मिलेगी, ऐसा लगेगा हम रामायण के दौर में पहुँच गए। बिल्कुल, देखिए हर चीज़ का एक अपना मज़ा होता है। वैनिटी का अपना मज़ा होता है, मेकअप रूम का अलग मज़ा होता है, और इसका मज़ा बिल्कुल अलग है। एकदम सब नेचुरल चीज़ें, जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ बैठ जाते हैं, अपने आप को सेटल कर लेते हैं, तभी आप किरदार में आ पाते हैं। लोगों में मैं उत्साह की बात करूं तो उत्साह बहुत ज्यादा है। लवकुश रामलीला कमेटी की रामलीला को लोग वैसे ही बहुत पसंद करते हैं, दुनिया भर में ये फेमस है। आपको दिल्ली में कितना प्यार मिल रहा है, क्योंकि मुंबई से आप दिल्ली आए हैं, आप मुंबई वाले तो प्यार करते ही हैं दिल्ली में। ये मैं बता दूं कि मैं दिल्ली से ही हूँ। और दिल्ली में कहाँ से? मैं दिल्ली में नॉर्थ दिल्ली से हूँ, और मैं जब तक दिल्ली में था तब मुझे मौका नहीं मिला था इतने बड़े मंच पे परफॉर्म करने का। अब जब मैं मुंबई चला गया हूँ तो मुझे मौका मिला है, तो मेरे लिए बहुत अपने आप को आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे ऐसा मौका दिया गया अपने शहर में परफॉर्म करने का। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल। अब जब बातें इतनी कर ली हमने, तो लक्ष्मण जी से एक डायलॉग सुनना भी बनता है। डायलॉग अगर ऐसे तो बहुत सारे एक धनुष महोत्सव जो सीन चला गया है, वहाँ पे वो बोलते हैं कि ऐसे धनुष बड़े धनुष महोत्सव का मेरा देखने का मुझे बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। भ्राता जी, आपका क्या कहना है? तो भ्राता जी बोलते हैं बिल्कुल जैसा लक्ष्मण बोल रहा है,
हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो वो एक मोमेंट जो भाई को कनेक्ट करता है ना, कि भाई सुनते हैं, ऐसा नहीं है, गलत जहाँ होता है लक्ष्मण जी वहाँ वो बोलते भी हैं कि यहाँ तुम गलत हो। जब वो परशुराम जी के साथ संवाद हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे लक्ष्मण जी, तो भैया ने बोला था कि शांत लक्ष्मण शांत। तो जब वो भैया ने बोल दिया शांत तो मतलब फिर शांत, उसके आगे मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। तो हमने लक्ष्मण से आपकी मुलाकात करा दी और किरदारों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। यहाँ पर देखिए मंजर ऐसा है कि विभीषण और रावण एक साथ बैठे हुए हैं और दोनों शर्मा भी रहे हैं। रामलीला की जो ये कड़ी है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। दिल्ली वालों से प्यार कितना मिल रहा है हमारे रावण? बहुत अच्छा, ऑलवेज। मुझे खुशी होती है, हमारा मेरे ख्याल में एक दिन छोड़ के बाकी सब दिन फुल रहा, बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा और चार्ज होता है आदमी जब सामने सब भरे हो तो रिएक्शन जब मिलता है तो और भी अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक जीत है एसोसिएशन की, जो ऐसा कर रहे हैं कि लोगों को इंटरेस्ट बन रहा है। और यही हम चाहते थे कि रामलीला में कुछ ऐसी बात बने कि लोग इंटरेस्ट से इसे देखें। अच्छा विभीषण जी, ये बताइए 5 दशकों से ज्यादा से लवकुश रामलीला कमेटी यहाँ रामलीला का आयोजन करती है और इस रामलीला को बहुत खास भी माना जाता है। क्या किरदारों को भी इसका श्रेय जाता है या फिर जो ऑडियंस का प्यार मिल रहा है वो भी एक वजह है कि दिन दुगुनी रात चौगुनी लोग रामलीला को और ज्यादा प्यार करने लगे? देखिए दोनों तरफ से ही है। अब एक एक्टर जब परफॉर्म करता है, लवकुश रामलीला में जब हम लोग परफॉर्म करते हैं और जब ऑडियंस का एक रिएक्शन मिलता है तो एनर्जी हमारी बढ़ती है। लगता है क्लैपिंग हुई, अरे यार कुछ थोड़ा और अच्छा करते हैं, थोड़ा इस तरह से करते हैं। तो वो दोनों तरफ से जब एक कॉम्बिनेशन बनता है तब और ज्यादा मजा आता है जितना। इसलिए दिल्ली की ऑडियंस तो है ही जबरदस्त। क्योंकि आप दोनों भी यहाँ साथ बैठे हैं और जब कलाकार हमारे साथ बैठा हो तो दर्शकों की बस एक ख्वाहिश होती है कि कुछ वो देख पाए, क्योंकि मंच पे तो हम आपको देख रहे हैं, लाइव भी देख रहे हैं। अब तो ये रामलीला यूट्यूब पे लाइव है, जगह जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। इन कपड़ों में जब हम आपको बैठे हुए देख रहे हैं और इसके साथ अगर हम कोई डायलॉग सुने विभीषण और रावण का संवाद, तो शायद हमारे दर्शकों को भी बहुत मजा आ जाएगा। शुरू आपसे करते हैं, आप जरा भैया को समझाइए कि सीता माता को वापस कर दें। भ्राताश्री, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप माता सीता को प्रभु श्री राम के पास वापस लौटा दें, अन्यथा प्रभु श्री राम हमारी लंका को तहस नहस कर देंगे और इसका सारा दोष आपको जाएगा। अच्छा विभीषण, तुमने पहली बार अच्छी बात की है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है मेरे भैया, मैं ऐसा नहीं करूंगा। बिल्कुल, देखिए बात तो आपने उनकी नहीं मानी है। शायद उस वक्त रावण ने अगर बात मान ली होती तो रामायण नहीं होती और शायद प्रभु राम का धरती पे जो पैदा होने का मकसद था एक संदेश देने का कि अच्छाई हमेशा बुराई पर हावी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमेशा रहा है। और देखिए इससे बड़ा ग्रंथ क्या हो सकता है, रामायण से बड़ा। हजारों साल पहले लिखी गई और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मेरी जिंदगी में नहीं हो रही या आपकी जिंदगी में नहीं है। हम सबके अंदर है, वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहां लिखा गया उस घटित घटना को जैसे लिखा है। इसका मतलब ये इंसानों की भलाई के लिए ही हुआ है सब कुछ। अगर ये सब ना होता तो हमको सबक कहाँ से मिलता, सीख कहाँ से मिलती। बिल्कुल, ये हमारे दर्शकों के लिए भी प्राउड अपॉर्चुनिटी है कि वो सर को सुन पाए हैं, उनकी एक्टिंग देख पाए हैं, इससे पहले भी देखी और आज दोबारा। चलिए आपको हम अंदर लेके चल। प्रभु राम का भी मेकअप चल रहा है। अब उस दौर में तो प्रभु राम का मेकअप नहीं होता होगा, लेकिन आज जब अभिनय करना होता है तो प्रभु राम का मेकअप भी होता है और पूरा गेटअप भी होता है। ये बताइए सर, आज धीरे धीरे जो रामलीला की कड़ी है वो आगे बढ़ती जा रही है, दर्शकों का कितना प्यार और आपको कितना मजा आ रहा है यहाँ पे? बहुत सारा प्यार दर्शकों का मिल रहा है और आप अगर आज देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि कल 5-7 हजार लोग यहाँ पर आए थे और कुछ मंत्री गण भी यहाँ पर आए थे और मुझे लग रहा है कि एक्साइटमेंट और बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आज सीता हरण का दिन है तो बहुत सारे लोग आपको यहाँ आज दिखेंगे जो एंजॉय करते हुए रामलीला। और मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक जागृति हो रही है कि भाई ये उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि हिंदुओं के जीवन का जो आधार है वो रामायण है, उनके संस्कार वहीं से आए हैं। तो अब ये समय आ गया है कि अपने बच्चों को वो सभी सीख देने का जो रामायण में है, भाई से भाई के प्यार की, पिता के पुत्र से प्यार की, भक्त के स्वामी से प्यार की, पति पत्नी के प्यार की, धर्म की, सत्य की सही परिभाषा की, ये सभी देखने को आने वाले समय में मिलने वाला है। अच्छा,
आपका चेहरा देखते हैं तो बहुत धीर गंभीर, ऐसा लगता है कि हम उस दौर में ही आप पहुंचे हैं कि प्रभु राम सामने बैठे हैं। यहाँ पर अभी एक्टिंग के दौरान हुआ कि आप मंच पर जा रहे हो, तो जैसे ही आपकी एंट्री हुई नीचे दर्शकों ने जय श्री राम बोलना शुरू किया। ये उनकी भावना है, आस्था है, रिस्पेक्ट है जो प्रभु श्री राम के लिए है कि जब वो देखते हैं, जैसा मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा कि अब वो लोग जब हम ऐसे तैयार होकर सामने मंच पर जाते हैं तो वहाँ गगन नहीं दिखता, वहाँ उनको प्रभु ही दिखते हैं। गलती की इसीलिए कोई गुंजाइश नहीं है। कंधों पे बहुत बड़ा भार है रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो हमें निभाना है। लोग वहाँ प्रभु को ही देखें जब हम वो रूप धारण करें, यही हमारा जिसे कहते हैं कि एक्टर की जीत है कि हम समझते हैं ये उसके साथ न्याय हुआ कि लोगों के अंदर वो फील आ गई कि सामने जो किरदार आया है वो वाकई में प्रभु ही है। रामलीला की खासियत भी यही है। और अगर आप दिल्ली की बात करें, जैसे अयोध्या की बात की जाती है, ऐसे कुछ शहर जहाँ पर रामलीला कई सालों से किए जा रहे हैं, एक जरिया जो आधुनिकता है उसको पुरानी सभ्यता के साथ जोड़ने का। और सीता माता के पास चलते हैं। सीता माता का भी यहाँ मेकअप हो रहा है। थोड़ी सी जगह लेकर बैठेंगे और बात करेंगे कि सीता मैया का मेकअप तो हो चुका है और अभी प्रभु राम बता रहे थे कि आज हरण का दिन है। शायद उस दिन सीता लक्ष्मण की बात मान लेती और वो लक्ष्मण रेखा पार ना करती तो पूरी रामायण ही नहीं होती, रावण उसके अंदर नहीं घुस पाता। क्या लक्ष्मण रेखा जैसी रेखा हम सब के जीवन में भी संयम जैसी होनी चाहिए? देखिए, लक्ष्मण जी रेखा खींच के गए और सीता जी ने विश्वास कर लिया और खुद पैर बाहर रख दिया, क्योंकि रावण को पता था कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा। लेकिन उन्होंने मतलब सीता जी ने उन पे विश्वास कर लिया और वो उनका सीता हरण हो गया। अगर मैं लक्ष्मण रेखा की बात करूं तो हमारी जिंदगी के जो कुछ उसूल हैं या हमारे धर्म में जो चीज़ें हैं वो सबको फॉलो करनी चाहिए। और मुझे लगता है अगर हम उसे अच्छे से फॉलो करते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाती हैं। आप लोगों की यहाँ हम एक्टिंग देख रहे हैं, बहुत खास, बहुत अच्छी। ऐसा लगता है मानो हम रामायण के उस युग में आ गए हैं जहाँ असल राम और सीता हमारे सामने हैं। आप बताइए आपको कितना मजा आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में शायद ये आपका पहला रामलीला है और पहली बार आप इतना बड़ा मंच जो है दिल्ली में साझा कर रहे हैं। हाँ, मैं लव कुश पहली बार कर रही हूँ। लव कुश में माता सीता जी का किरदार, और वैसे मैं हरियाणवी फिल्मों की एक्ट्रेस हूँ तो फिल्में रेगुलर चलती हैं, गाने भी रेगुलर चलते हैं, लेकिन लव कुश के मंच में पहली बार ये रामलीला कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, जब आप सीता माता का किरदार करती हैं तो जो चैलेंजेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि सीता से समाज की एक उम्मीद है। आज भी कहते हैं कि स्त्री हो तो सीता जैसे, तो वो चैलेंज अपनी एक्टिंग में उतारना और मंच पर, क्योंकि जिस तरह से कहते हैं फिल्मों में आपके पास कट का वक्त होता है, लेकिन रामलीला जैसे मंच में आप आएंगे और सीधा एक्टिंग शुरू कर देते हैं। क्या चैलेंजेस हैं सीता बनने के? देखिए, मेरा ये मानना है आप कोई भी किरदार करते हैं उसे आपको अच्छे से करना चाहिए, और जब तक आप उसे अपने अंदर नहीं लेंगे, हम फिल्म करते हैं, फिल्म की स्क्रिप्ट होती है, अगर हम उस फिल्म को, अपने कैरेक्टर को नहीं समझेंगे तो मैं उस किरदार को प्ले नहीं कर पाऊंगी। वो जो भी किरदार होता है, एक सिंपल लड़की या एक बहुत अच्छी लड़की या जो भी, तो हमें उसको अपने अंदर डालना होता है। ठीक उसी तरह रामलीला में मैं माता सीता जी का किरदार कर रही हूँ, तो उस किरदार को समझना और समझ के वो क्या थी, वो कैसे रहती होंगी, वो कैसे चलती होंगी, या उनके कैसे संस्कार होंगे, वो सारी चीज़ें अपने अंदर लेकर के ही हम सीता जी के किरदार को आगे रख सकते हैं। मुझे लगता है ना मैं उनसे मिली हूँ, ना आप भी उनसे नहीं मिली होंगी, है ना? तो क्या इसके लिए आपने, रामायण तो हम सब ने देखी है, लेकिन क्या आपने अलग से कुछ किताबें वगैरह भी पढ़ी कि आप सीता को बेहतर समझ? देखिए, हम अपने बड़े बुजुर्गों से हमेशा ही सुनते आए हैं रामायण के बारे में, रामलीला के बारे में। अब जब छोटे छोटे थे तब भी रामलीला देखते थे अपने गाँव में, अपने उधर। अब जब बड़ी हो गई तो खुद मुझे सीता जी का किरदार निभाने का मौका मिला है, तो काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें पता हैं। बाकी संस्कार आपको घर से ही मिलते हैं, और जिस तरह से वो एक लेडी थी, बहुत अच्छे संस्कार उनके अंदर थे, सौम्यता, एक परिवार को लेके चलना, एक पतिव्रत का धर्म का पालन करना, वो सारी चीज़ें समझ के, और वो हमें अपनी फैमिली से भी हमेशा ऐसे संस्कार मिलते हैं कि आप एक लड़की हैं। जनरली हम लोग देखते हैं कि बचपन से लड़कियों को खास तौर पे कहा जाता है कि बेटा तुम लड़की हो, कल को तुम्हें दूसरे के घर जाना है, अच्छे से रहना है,
अच्छे संस्कार अपने अंदर लाओ, तो वो कहीं ना कहीं आदमी को पता होता है। और सीता जी का किरदार भी अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ा किरदार है, तो मुझे लगता है कि हर लड़की को ऐसा होना चाहिए। अच्छा, कोई एक डायलॉग हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि वो बहुत इच्छुक होते हैं आप लोगों से डायलॉग सुनने। डायलॉग ठीक है, रावण के साथ मेरा जो संवाद है तो मैं उसका ही डायलॉग बोलती हूँ। हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का ही है। संकट में मुझे डालकर तू काहे को हर्ष मनाता है। जा पहुंचा दे उन्हीं प्रभु के पास, सीता का जिससे नाता है। जिसने यह मुद्रिका फेंकी है वह भाई मेरे सामने क्यों नहीं प्रकट होता। श्री राम। सत्य वचन कहता माँ सीता, हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता। किसी भी कलाकार के लिए मंच बेहद खास होता है, क्योंकि मंच ही वो जरिया होता है जिसके जरिए वो अपनी कलाकारी का दमखम लोगों को दिखा पाता है। ये वो मंच है जहाँ रामलीला के सभी किरदार अभिनय करते हैं। इस बार की थीम है शिव के धाम में राम की लीला। शिव और राम का संबंध भी काफी पुराना है। पुराणों में शिव राम को और राम शिव को भगवान मानते थे। तो इस बार जो मंच की थीम है वो काशी विश्वनाथ मंदिर है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में ये काशी विश्वनाथ की थीम पर बना हुआ मंच देख पा रहे होंगे। 150 फुट ये लंबा है, 60 फीट चौड़ा है और 72 फीट इसकी ऊंचाई है। 3 मंजिला ये मंच बनाया गया है जिस पर अलग अलग जगह सभी किरदार जो हैं वो अभिनय कर सकेंगे। और खास बात यह है कि इस मंच को बेहद खूबसूरत सजाया भी गया है, जिससे यहाँ जो दर्शक पहुंचे उन्हें ऐसा लगे कि वो रामायण के साथ काशी विश्वनाथ के भी दर्शन कर पा रहे हैं। लवकुश रामलीला का भव्य मंच तो आपने देख लिया। यहाँ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम भी भव्य है। हर आने जाने वाले को यहाँ सुरक्षा चक्र से होकर गुजरना है और उसकी गतिविधियाँ सीसीटीवी में कैद भी हो रही है। रामलीला में अभिनय करने वाले कलाकारों को तो सब जानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे भी एक पूरी टीम काम करती है। खास तौर पर इन कलाकारों के वो मेकअप आर्टिस्ट जिनकी साज सज्जा से दर्शक खुद को हर किरदार के करीब पाते हैं। कलाकारों से तो हमने बात की और उनसे जानने समझने की कोशिश की कि एक्टिंग के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या खास होता है मंच की एक्टिंग पर। ऐसे में हमने आपको ग्रीन रूम भी दिखा दिया, लेकिन आपको क्या ये पता है कि जितने भी कलाकार हैं, इनके जो कॉस्ट्यूम्स आए हैं ये मुंबई से आए हैं, कलाकार भी मुंबई से आए हैं और इनके जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो सभी साथ मुंबई से ही आए हैं। तो कलाकारों से बातचीत के साथ हम उनके मेकअप आर्टिस्ट जो हैं उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि रावण का जो मेकअप है वो काफी टफ होता है। आपको स्टेज पर ऐसा दिखाना है जैसे सर को तो डायलॉग्स बोलने हैं, कॉस्ट्यूम पहने हैं और आपको उन्हें ऐसा बनाना है कि वो रावण जैसे दिखे। रावण जैसे दिखे, हाँ। तो रावण का कैरेक्टर है तो रावण जैसे दिखनी चाहिए। तो बहुत वक्त भी लगता होगा मेकअप करने में। क्या चैलेंजेस होते हैं? जैसे हम अलग अलग मेकअप देते हैं, शादी का, कभी फंक्शंस का, अभी सर को रावण बना रहे हैं आप, तो क्या अलग होता है इसमें? इसमें अलग बोले तो थोड़ा सा हेवी मेकअप होता है, स्टेज का मेकअप है तो है। बाकी इनका जो टीके बीके जो रावण के होते हैं वैसे होते हैं। साइड लॉक होगी, बड़ी मुस्ताच होगी। तो जैसे हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपको नकली बाल लगाने होते हैं, नकली मूछें लगानी होती है, साइड लॉक्स लगाने, तो इन सब में भी बहुत ध्यान देना पड़ता होगा, क्योंकि सर स्टेज पर कैसे दिखेंगे इसकी जो पूरी कमान है, तीर सर के पास है, कमान छोड़ते आप। तो सर अभी इस पे अभी रावण का जो रोल करे तो रावण दिखना चाहिए, ये हम चाहते हैं। रावण का रोल कर रहे तो उस टाइप से रावण बनाते। अच्छा, चीजें बनी हुई हैं, साइड लॉक वैसे बने हुए हैं, जो मूछ बनी है तो वो भी उसी डिजाइन की है, माथे पे टीका रहेगा तो वो भी उसी डिजाइन का बना हुआ है। लेकिन कलाकारी इसमें यह है कि इनको मैच करना है वो सब कुछ जो सोचा गया है कि रावण इस तरह दिखना चाहिए। चलिए आप सर का मेकअप करिए, सर को रावण बना दीजिए, क्योंकि उन्हें अभी थोड़ी देर में मंच पर भी पहुंचना है। हम ग्रीन रूम के अंदर चलते हैं। यहाँ पर और भी वो लोग मौजूद हैं जो कलाकारों को तो आप मंच पर एक्टिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन उन कलाकारों को बनाने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। देखिए मेकअप चालू है अभी, थोड़ा सा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और ये बताइए, मुंबई से आई आपकी पूरी टीम और यहाँ पर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा सिटी है, खाना अच्छा है, पब्लिक अच्छी है।
क्या क्या खा लिया आपने? हम लोगों ने यहाँ से कुलचे खाए जो हमारे लिए नया था, बाकी तो सारी चीजें बॉम्बे में मिलती है, लेकिन यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है। यानी दिल्ली के जो छोले कुलचे हैं वो वड़ा पाव को टक्कर दे सकते हैं? ऑफ कोर्स, लेकिन वो बॉम्बे का वड़ा पाव एक कुलचे है, दोनों का स्वाद अलग है। अच्छा मुझे ये बताइए, क्योंकि हम मेकअप आर्टिस्ट हम लोगों के दफ्तरों में भी होते हैं, लेकिन वो मेकअप और आप लोगों के मेकअप में काफी अंतर होता है। यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स को ऐसा बनाना है कि जब हम देखें तो हमें ऐसा लगे कि हम रामायण असल देख रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग क्या है ना, बॉम्बे में जितने भी माइथोलॉजी शो होते हैं वो हम लोग करते हैं, वेब सीरीज करते हैं, तो हम लोग को जो भी चीजें विग हो, मेकअप मटेरियल हो, तो ब्रांडेड रहता है। और हम लोग कोई भी शोज करते हैं तो उनका ये रहता है कि हम लोग ट्रायल करते हैं, लुक टेस्ट करते हैं, अच्छे अच्छे विग मेकरों को बुला के, तो एक प्लानिंग के साथ काम होता है। तो हम वही सेटअप लेके इधर आते हैं और सारे एक्टर को रेडी। आपके पास कौन सा जिम्मा है, बालों का जिम्मा है या मेकअप का जिम्मा? हमारे पास हेयर, आई एम मेकअप डिजाइनर एंड विग मेकर ऑल्सो। सारे जो कलाकार हैं वो मुंबई से आए हैं, मुंबई से, और उनके मेकअप आर्टिस्ट भी मुंबई से आए हैं, उनके कॉस्ट्यूम्स भी मुंबई से आए हैं। जितनी भी ज्वेलरी आप देख रहे हैं, यानी जो कलाकार आप देख रहे हैं वो मुंबई से हैं, उसके साथ जितनी भी चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मुंबई से आई है। बात की हमने उन लोगों से तो उन्होंने बताया कि मुंबई का जो वड़ा पाव है वो दिल्ली के छोले कुलचों को बराबर टक्कर दे रहा है। लव कुश रामलीला साल में एक बार होती है, इसीलिए इसे देखने हजारों की तादाद में दर्शक जुटते हैं। दूर दूर से दर्शक यहाँ आते हैं। उन्हें कैसी लगती है ये रामलीला, क्या खास लगता है इसमें, सब कुछ बता रहे हैं दर्शक खुद अपनी जुबानी। हनुमान जी बच्चों के फ्रेंड होते हैं, बच्चों को हनुमान जी बहुत पसंद होते हैं। आप यहाँ रामायण देखने आए हो, पहले कभी देखा था या अभी देख रहे हो? अभी देख रहे हैं। रामलीला देखने आए हो, कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। क्या ये आपका फर्स्ट डे है या इससे पहले भी आए हुए हो? फर्स्ट डे है। अच्छा ये बताओ बेटा, आपने रामायण देखी है, रामायण के बारे में सुना है? हाँ। आपको कौन पसंद है पूरी रामायण? श्री राम। श्री राम? अच्छा, श्री राम के फ्रेंड है हनुमान जी। हनुमान जी जब आते हैं तो वो जोर जोर से किनका नाम लेते हैं? प्रभु श्री राम का। आप भी एक बार बोल दीजिए, जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल, जय श्री राम के साथ। आप बताइए क्या नाम है आपका? आद्य वर्मा। क्या देखने आए हो आप? रामलीला। आप राम को जानते हो? क्या? आप राम जी को जानते हो? जहाँ। कौन है राम जी? भगवान जी। हनुमान जी? नहीं। जो लोग ज्यादा मॉडर्न हो जाते हैं वो ऐसी चीजों को मानना कम कर देते हैं, ये हमने अक्सर देखा। देखिए, मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं कि आज के युवा अपनी संस्कृति से हट गए हैं। हम सभी का बहुत दिन से ये प्लान बना हुआ था कि एक दिन तो आकर, हमारा कॉलेज यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, पर ये प्लान था कि हम सभी चल के साथ में दोस्तों के साथ एक दिन रामलीला देखा जाए और अपनी संस्कृति से एक बार रूबरू हुआ जाए अच्छे से। तो बस प्लान बना, सभी दोस्त शाम को आ गए। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टोली है पूरी, ये एकदम तैयारी करके आई थी कि हमें राम। अच्छा, आपने बचपन में रामायण देखी? हाँ, एक्चुअली मैं हर बार जाती थी क्योंकि मैं मुरादाबाद से हूँ वैसे, तो मेरे पेरेंट्स मुरादाबाद की रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट थे। तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है पूरी रामायण में? पूरी रामायण में सीता। सीता, बिल्कुल, सीता, राम और रावण, इन्हीं पे पूरी रामायण जो है वो मेन फोकस है। कहते हैं ना कि मेरे फेवरेट हनुमान जी हैं। अगर वो नहीं होते तो फिर सीता माता भी वापस नहीं आ सकती थी। लव कुश रामलीला कमेटी को इस आयोजन के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हर साल इस आयोजन के लिए क्या बात उन्हें प्रेरित करती है, बात की हमने लव कुश रामलीला कमेटी के आयोजक से। दर्शकों से तो हमने बात कर ली है, अब हम बात करेंगे रामलीला के आयोजक से। लव कुश रामलीला कमेटी 5 दशकों से रामलीला का आयोजन कर रही है सर। बेहद खास ये रामलीला भी, जब हम दर्शकों से ही बात कर रहे थे तो बहुत उत्साहित कह रहे थे, ऐसी रामलीला उन्होंने देखी ही नहीं। लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान का ये प्रयास होता है कि हर साल कुछ न कुछ नया किया जाए। इस बार जो फिल्मी दुनिया के कलाकार हैं वो चेहरे इतने सौम्य हैं कि दर्शकों का मन करता है कि बार बार इनको देखते रहें, क्योंकि उनके दिल और दिमाग के अंदर प्रभु राम और माँ सीता बसती है। इस बार हमने फिल्मी दुनिया के कलाकारों के साथ साथ उनकी ड्रेसेस भी मुंबई से बनवाई हैं, उनके मेकअप वाले भी मुंबई से आए हैं, उनके आभूषण भी वहीं से हैं। और खास बात यह है, जो बड़ी बड़ी फिल्मों के अंदर स्टंट डायरेक्टर हैं, भारी भरकम टीम के साथ इस बार लव कुश रामलीला में हैं और हवा के अंदर करतब दिखाएंगे। तो दिल्ली के लाल किले पर लव कुश रामलीला नवरात्र से शुरू होकर
दशहरे तक लोगों का मनोरंजन करती है और लोगों को अपनी संस्कृति और विरासत से रूबरू कराती है। कहते हैं रामलीला वो जरिया है जिसने जाति, धर्म और उम्र के भेदभाव को खत्म करने का काम किया है। पहले जमाने में गांव में जब रामलीला का आयोजन होता था तो पूरा गांव इकट्ठा होता था और एक साथ तैयारियां की जाती थी। हालांकि आज समय आधुनिक हो गया है, लेकिन आज भी जब रामलीला होती है तो पूरा शहर सज धज जाता है, मंच तैयार हो जाते हैं और लोग भी उत्सुक हो जाते हैं राम को देखने के लिए, सीता को देखने के लिए, सारे किरदारों से मिलने के लिए, 10 दिन की रामलीला में उन्हें जीने के लिए। यही वजह है कि लवकुश रामलीला कमेटी की रामलीला देखने भी हजारों की तादाद में दर्शक पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो किरदारों का अभिनय है उसका लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि रामलीला वो मंच है जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़ता है, जो हमें अपने इतिहास के बारे में बताता है। विजय पवन के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।